पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, है ना। ठीक सर। जो नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए, वहां से लिखिएगा आप, है ना। आप लोग लेट आते हो जी तो उसकी हम जिम्मेवार नहीं है, पिटाओगे अब अगला बार से। आशुतोष बाबू ऑन करो या श्रुति से ऑन करो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बाबू आपको बताए थे ना बाबू, इधर से प्लेन मिरर लिए थे, इधर से टॉर्च ऑन किए थे और लाइट उधर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना। आपको बाबू एक्टिविटी वगैरह सारा करके हमने प्रीवियस क्लास में दिखा दिया था। इधर एक क्या ले लो सर, प्लेन मिरर ले लो बाबू, अरोना नहीं आदित्य बाबू। ठीक। और इधर से लाइट इंसिडेंट करे सर, इधर क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हुआ था। प्रीवियस क्लास में था आदित्य कि नहीं था जी, सैटरडे वाला क्लास में थे आदित्य बाबू। हाँ सर थे। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया था, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। ठीक सर। आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, मिरर के बारे में, है ना। मिरर के बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाबू, है ना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या, लाइट है ना। तो लाइट में बाबू आपको जनरली हमको मिरर और लेंस के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना है, मिरर के बारे में, लेंस के बारे में। लेंस जो आप लोग चश्मा में यूज करते हो ना, तो किस टाइप का लेंस यूज करते हो, कनकेव होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, सारा हम लोग सीखेंगे ना, चश्मा वगैरह का सारा सीखेंगे। ठीक। अभी तो ऑन करो जी वीडियो जी। ठीक, शांति में ऑन कीजिए, आया ना, उसे ऑन करो। ठीक। मिरर्स, तो मिरर्स दो टाइप के होते हैं। कैसा टाइप का होता है वो, दो टाइप के। एक होता है बाबू प्लेन मिरर, जिसमें आप लोग बाबू सुबह सुबह जो फेस देखते हो एकदम फेना लवरी लगा के एकदम बढ़िया से प्रोडक्ट क्रीम, है ना बाबू, उसी को क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। एक होता है बाबू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता बाबू, है ना। बाबू बॉल का मान लो बाबू, कांच का गोल गाल टुकड़ा ले लो, एक गिलास का बाबू, ग्लास का गोल गाल टुकड़ा ले लो, ठीक, जो ट्रांसपेरेंट रहे। तो जो कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट रहेगा तो मिरर नहीं बनेगा। अब उसको क्या करो, पॉलिश कर दो, इसको क्या कर दो, पॉलिश कर दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो ये कैसा मिरर हो जाएगा सर, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। इमेज वगैरह दिखा देंगे, है ना, इमेज वगैरह दिखा देंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है सर, समझो ना, बॉल होता है ना बाबू, तो बॉले का बाबू, है ना, बॉले जैसा मिरर होगा, बॉल जैसा क्या हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे बोला, स्फेरिकल मिरर करेंगे। अब टीवी उतना चालू करेंगे बाबू तो मोबाइल में दिखा देता है ना। एक आगो इमेज है बोला, बढ़िया वाला, गोल गाल वाला, ऐसे मोबाइल में रखे थे भोला। कहाँ एक आगो मिरर है, गोल गाल स्फेरिकल मिरर नहीं दिया हुआ। अरे स्फेरिकल मिरर क्या होगा सर, समझागा, है ना। एक गोल गाल क्या ले लो, स्फीयर ले लो, है ना, इस तरह से गोल गाल स्फीयर ले लो, ठीक है ना बाबू। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। उसमें आप देखोगे तो फेस वगैरह दिखाई देगा, ठीक है ना। अब ये स्फेरिकल मिरर का बाबू कट कर दो, इस तरह से बीच से क्या करो, कट कर दो। तो अगर कट करो बाबू तो कुछ ऐसा सरफेस आपको बनेगा, है ना। ठीक सर। या कर्व सरफेस कुछ ऐसा होगा। अब इसको पॉलिश करने का रहा, एक बाबू आप ऐसे कर सकते हो कि एक कांच का टुकड़ा ले लो सर, और उसको कट करो तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। अब इधर से क्या, अब इसको क्या करो, पॉलिश करो। किधर से आप पॉलिश कर रहे हो, अगर अंदर से पॉलिश करोगे भोला इस तरह से, तो बाहर से उभरा हुआ दिखाई देगा, तो ये आपका बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। आगे इसी मिरर को भोला बड़ा बाबू बाहर से पॉलिश कर दो, इधर से आगे सब हम लोग सीखेंगे कैसे क्या होता। तो इधर आपको फेस दिखाई देगा, तो यही आपका क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर। समझते चलना, कुछ नहीं हम कर रहे हैं भोला। जैसे मान लो एक बाबू इमेजिन करो, बाकी आपको वीडियो वगैरह दिखा देंगे। इमेजिन करो कि यही मेरा क्या है, कांच का टुकड़ा है ना। यही क्या, गोल गाल कांच का टुकड़ा हो गया, है ना सर, नहीं हो सकता है बॉल से सर। अब इसको कट करो, कट करो बाबू तो इस तरह से निकल गया ना। अब इसको आप मान लो इससे कांच का टुकड़ा ट्रांसपेरेंट है। अब इसको आपको बाबू पॉलिश कैसे कर रहे हो, मिरर बाबू आर पार दिखाई देगा, तो इसको पॉलिश करोगे तभी ना आपका फेस दिखाई देगा। तो मान लो अगर अंदर से पॉलिश कर रहे हो, अंदर वाला पॉलिश कर रहे हो, तो इस साइड से आपको फेस दिखाई देगा, है ना, उभरे हुए पार्ट से फेस दिखाई देगा। तो जब उभरा हुआ पार्ट से फेस दिखाई दे रहा तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। यदि आप इस साइड पॉलिश कर देते हो, इस साइड सर, इस साइड पॉलिश कर देते हो, है ना, सिल्वर कोटिंग, इस साइड अगर पूरा पॉलिश कर दो तो ऐसे ऐसे करके पॉलिश कर दो, है ना। ठीक सर। इस साइड कर दो तो इस साइड पॉलिश नहीं है, इस साइड पॉलिश नहीं है, तो इस साइड पॉलिश है, तो अभी आपको इधर से फेस दिखाई देगा कर्व पार्ट में। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो कनकेव कन्वेक्स होता कुछ नहीं है भोला मेरा, एक बाबू गोला से भोला, ये मान लो एक गोला है मेरे भोला, तो इस गोले को काट दो
और इसको किधर से पॉलिश कर रहे हो, है ना। अगर अंदर में पॉलिश कर रहे हो तो उभरे पार्ट से फेस देखोगे तो कॉन्वेक्स बनेगा, और बाबू उभरा पार्ट को अगर पॉलिश कर रहे हो तो अंदर वाले पार्ट से देखोगे तो आपका कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव बनेगा, है ना। तो यही इतना ही आप लोग को मिरर पढ़ना है ना। इतना ही आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना है। फिर 11 12 में जाओगे तो प्लेनो तेलेनो आता है ना, वो सब बात बात की बात है ना। अभी जहां हम लोग उतना ही सीखेंगे कि नहीं। ये अनुज वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक। तो यही होता है सर, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। आप प्लेन मिरर से तो डेली दर्शन करते ही हो। देखो जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, मेरे पास दोनों मिरर है ना। ये मिरर है ना। हाँ देखो, ये आपका कौन सा मिरर है? देखो ये आपको है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये लगता है उल्टा है क्या जी? है ना, इस पर्ची में बाबू देखते हैं उल्टा क्या है। जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उभरा हुआ रहेगा, बाहर से क्या रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। आगे हम लोग सारा पढ़ेंगे। हाँ चलो, ये कॉन्वेक्स है। देखो ये कन्वेक्स है बाबू, आपको दोनों कंपेयर करके दिखाते हैं। और ये जो मिरर है भोला मेरा, ये कौन सा मिरर है? दिख रहा है जी? कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है ना, मिरर कॉनकेव। ये सब बताएंगे। एफएल क्या चलो होता है, एफ एल फोकल डी लेंथ। आई क्या होता है सर? एफ एल और डी फोकल आई लेंथ है, डायमीटर वगैरह बताएंगे। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ डायमीटर आगे हम लोग सीखेंगे। ये सब क्या होता नहीं होता जी, सारा सीखेंगे, है ना। तो ये आपका निकल गया कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉनकेव है, धसा हुआ है बाबू, कॉनकेव है ना। अब दोनों में बाबू कंपेयर करो, आपको क्या दिखाई दे रहा? एक में आपको उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। इधर करो जी, है ना। देखो एक में बाबू आपको उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा, और एक में धसा हुआ दिखाई दे रहा। अंतर थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन है भोला, पूरा ये पूरा बाबू है ना, इसमें बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बाबू, उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतनी सुन मिरर में बाबू आपको मेरा रूम दिखाई दे देगा। इतनी से छोटा मिरर में बाबू, तो पूरा का पूरा रूम आ जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं क्या? फील्ड ऑफ व्यू करेंगे, है ना। फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं ना। तो इस सब को आके हम यूज वगैरह बताएंगे। मॉल वगैरह जाओगे, एटीएम में जाओगे तो एटीएम में पिन डालते हो ना, तो यही कॉन्वेक्स मिरर होता है। एटीएम में से पिन डालता है ना 1994 994। तो यहाँ पे एटीएम में यहाँ पे ऐसे मथवा पे मिरर लगल रहता है, ध्यान से देखना। एटीएम के माथा पे ऐसे मिरर रहता है, तो वो कॉन्वेक्स से मिरर रहता है ना। क्यों रहता है, सारा हम लोग इसका रीजन जानेंगे, रियल लाइफ से रिलेटेड, है ना। आप लोग ट्रैफिक वगैरह में जाओगे भोला मेरा, कहीं स्मार्ट सिटी में, है ना, कलकत्ता में जाइएगा, तो मान लो रोड है, टर्निंग पॉइंट है, एगो इधर से रोड आ रहा है, एगो इधर से आ रहा है। तो कॉर्नर पे आपको यही मिरर मिलेगा, कॉन्वेक्स से मिरर मिलेगा, है ना। ट्रैफिक लाइट वगैरह में, है ना, सारा ये सब हम लोग विजुलाइज कर करके पढ़ेंगे ना। तो मिरर बाबू दो टाइप का होता है भोला। एगो प्लेन मिरर होता है भोला, एगो स्फेरिकल मिरर होता है भोला। स्फेरिकल मीन्स क्या बाबू? भोला गोला। कैसा बाबू? गोला। गोला को बाबू काटो मेरे भोला। तो काटोगे बाबू तो किस साइड से पॉलिश कर रहे हो, है ना बाबू। जिस साइड से पॉलिश करोगे उसके अनुसार उसका क्या होगा? नाम होगा, है ना। उसके अनुसार उसका क्या होगा? नाम होगा, है ना। ठीक। अब आगे हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं। क्या जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में? फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे आएंगे फिर हम लोग, ठीक नहीं, है ना सर? हाँ सर। ठीक। शांति से समझते चलना, कुछ नहीं। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट बाबू, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला। अब प्लेन मिरर क्या होता है सर? तो बाबू आप लोग डेली जो शक्ल सूरत देखते हो बाबू, ऐसा वाला मिरर में, है ना। तो ये आपका कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। क्या बाबू? प्लेन मिरर। इस मिरर में डेली शक्ल सूरत देखते हो ना, एकदम, है ना। चिकना है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, फैनल लग कि नहीं, है ना। तो ये आपका कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है ना। तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ये क्या आखिर करता है ना, क्या करता है, इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम लोग जानेंगे अब, है ना। ठीक सर। तो देखो सर, प्लेन। हाँ बोलिए। जो हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है, वो हम लोग का रियल हाँ इमेज नहीं होता। नहीं होता, अभी बता रहे हैं ना। तो बट प्लेन वाई मिरर सर, क्या? क्यों? अच्छा बता। प्लेन मिरर बाबू आर द दोज मिरर बाबू डायरेक्ट है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है प्लेन होता, अप डाउन नहीं होता। मतलब क्या सर? शांति से समझना। प्लेन मिरर में देखते हो तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एकदम सपाट होता है। क्या होता है? एकदम प्लेन होता है। आइए आपका कर्व मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भोला, है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भोला मेरा, ये देखो ये क्या प्लेन नहीं है, ये उभरा हुआ। क्या उभरा हुआ? है ना। फील करोगे ना आप लोग, स्कूल में साइंस लैब वगैरह होगा, जाकर फील करना। तो ये उठा हुआ रहेगा, एगो धसा हुआ रहेगा। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है ना, प्लेन होता है। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे सर? तो सिंपल बाबू, कुछ नहीं करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे मयंक शैतान, इस तरह से।
और एक साइड ये पॉलिश पॉलिश कर देंगे, तो ये आपका प्लेन मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा, है ना। ठीक, ऐसे ही ड्रा करते हैं। एक बार स्ट्रेट लाइन है, एक साइड क्या कर दो, पॉलिश पॉलिश कर दो। पॉलिश रहता है ना जी मेरे लाल, ये देखो, ये आपका क्या है, ये पॉलिश कैल है कि नहीं है। अंदर पहले सिल्वर कोटिंग है, उस पे ये पेंट किया हुआ है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, पेंट किया नहीं रहेगा बाबू, तो सिल्वर कोटिंग क्या होगा, छूट जाएगा ना बाबू, इसीलिए उस पे पेंट चढ़ाया हुआ है ना, पेंट चढ़ाया। तो उस पेंट को कैसे इंडिकेट करोगे, यही लाइन से, है ना। ये नो शैतान, वीडियो ऑन करो जी, मन से समझ के पढ़ते चलना, है ना। ठीक, तो वही तो बाबू, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहा है, प्लेन रहा है। ठीक, अब इसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है बाबू, वो आपको समझना है ना, इमेज फॉर्मेशन समझना। तो प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनता है बाबू, जितना गो ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही गो इमेज बनेगा, है ना। ठीक बोला, ना छोटा ना बड़ा, है ना। ठीक सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझना, है ना। देखो क्या है, एगो प्लेन मिरर ड्रा करते हैं सर, ड्रा कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ठीक, ठीक सर, है ना। नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बोला। हम मिरर लाए बाबू, इसको ऐसा करके रख दिए, है ना, रख दिए, हो गया प्लेन मिरर। दिक्कत क्या, ऐसे रखोगे ये भी हो जाएगा, ऐसे रखोगे ऐसे रखोगे, जैसे इच्छा हो वैसे रखो, है ना, जैसे इच्छा हो वैसे रखो, कि नहीं बोला। समझने का मतलब है कि नहीं, है ना। ठीक सर, ये कौन है जी, अभिनव। कौन अभिनव, यानी को वीडियो ऑन कर जी। अब बाबू आपको क्या करना है भोला, मान लो बाबू हम कोई ऑब्जेक्ट कैंडल वगैरह कुछ ले लो, है ना शैतान। जैसे मान लो ये कैंडल है, अब इस कैंडल का बाबू फोटो बनेगा, है ना। शांति से समझना। ठीक, ठीक सर, है ना, शांति से समझना, समझ में आ जाएगा। है ना, ठीक बोला। तो देखो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना बाबू, हम लोग जो अपना सुबह सुबह फेस देखते हैं ना प्लेन मिरर में, तो हमारा जो बाबू प्लेन मिरर के अंदर जो फोटो बनता है उसको क्या कहोगे, इमेज कहोगे। प्लेन मिरर के बाबू अंदर जो फोटो आप लोग डेली देखते हो इसमें, है ना, फोटो जो देखते हो बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इमेज कहेंगे। ठीक, डेली अपना मिरर देखना है ना, तो उसको हम, इसमें जो फोटो बनेगा उसको क्या कहोगे, इमेज कहोगे। ठीक, है ना। ये लैंग्वेज है फिजिक्स का। प्लेन मिरर के जो बाबू अंदर आपको बाबू फोटो दिखाई देता, आपका शकल दिखाई देता, तो उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है ना। तो इमेज आगे आपको लिखाएंगे कितना टाइप के, दो टाइप के, एगो रियल इमेज, एगो वर्चुअल इमेज। आगे बताएंगे इमेज क्या होता है। याद रखो इमेज कितना टाइप के, दो टाइप के। एगो रियल इमेज होता है, एगो वर्चुअल इमेज होता है। मतलब जो फोटो बनता है एगो सच वाला, एगो झूठ मूठ वाला। ऐसा सुतोष, कैमरा डाउन करो जी। ठीक, नेक्स्ट बोला। तो देखो, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज कैसे, किसको कहोगे, इतना ही पे क्लास लगता है आप लोग। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे सर। एक हो गया रियल इमेज सही वाला फोटो, और एक हो गया वर्चुअल इमेज झूठ मूठ वाला फोटो, है ना। तो जिस इमेज को बाबू अगर आप पर्दा पे उतार लेते हो, पर्दा कहने का मतलब क्या, स्क्रीन पे, जिस इमेज को बाबू अगर आप स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर रहे हो। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, शांतनी बाबू ऑन करो जी। शुभ सर बाबू ऑन डाटा करो, नहीं है। शांतनी ऑन करो बोला। शुभ शैतान, रियल इमेज, ये सब टर्म सीखते चलना, आगे बहुत यूज होगा। हम बार बार नहीं बताएंगे, अभी आपको अच्छे से बता रहे हैं। रियल इमेज किसको कहेंगे सर, जिस इमेज को बाबू आप स्क्रीन पे उतार सकते हो, मतलब पर्दा पे। जैसे मूवी वगैरह जाता है ना, हाँ सर, तो देखता है पीछे से एगो प्रोजेक्टर चलता है। अब मूवी बाबू देखोगे तो वहां पे बाबू व्हाइट क्लॉथ होता है। तो जिस इमेज को बाबू स्क्रीन पे उतार सकते हो उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज होता है ना, प्रोजेक्टर चलता है बाबू, है ना, तो उसके द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। कैमरा के द्वारा, पहले कोडेक वाला कैमरा आता था, रील वाला, है ना, तो उसमें भी जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, रियल इमेज, है ना। वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे सर, जिस इमेज को बाबू आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो, वैसे इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। जैसे प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा बाबू, है ना, तो आप बाबू मान लो प्लेन मिरर से भोला मेरा, प्लेन मिरर से बाबू मान लो एक, है ना, एक बित्ता की दूरी पे खड़ी हो, तो आपका इमेज क्या बनेगा, प्लेन मिरर को उतना ही दूर पे बनेगा। और मिरर हटा देते हो बाबू मेरे, तो इमेज क्या हो जाता है, हट ना जाता है जी।
जैसे ये देखो, मेरा मेरा इमेज इसमें बन रहा है, जितना दूर पे खड़ी है, मान लो इतना दूर पे खड़ी है, तो इतना दूर पे मिरर के अंदर इमेज बन रहा है। लेकिन मिरर के अंदर ऐसे जाके देखो, जाके देखो, कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या होता है, शांति से देखना, मिरर के अंदर देखो बाबू, तो आपका इमेज तो मिरर के अंदर आपको लग रहा है कि मिरर के अंदर बन रहा है, लेकिन अंदर जाके देख रहे हैं सर तो कुछ नहीं, नहीं ना बाबू। तो आखिर ये मैजिक हो क्यों रहा है? तो ऐसा के इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। आप बाबू अपना जो फोटो बन रहा है मिरर में, उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो। जो मिरर में बाबू आपका इमेज बन रहा है ना, उसको किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। जैसे मेरा इमेज इमेज बन रहा है मिरर में, अब इसको इस स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इस बोर्ड पे ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के द्वारा इमेज को ला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबू जो इमेज बनता है बाबू, इस मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा, प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। इसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, आगे वीडियो वगैरह दिखाएंगे अभी आपको, है ना। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बोला, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है बाबू मेरे, है ना, जितना प्लेन मिरर में दूर पे यह ऑब्जेक्ट है, मान लो प्लेन मिरर से बाबू 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इधर, कितना दूरी पे बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। बात समझो। अगर ये मान लो 1 बित्ता की दूरी पे है, तो ये भी कितना बनेगा? 1 बित्ता की दूरी पे बनेगा, है ना। ये बाबू इमेज का क्या होता है? प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बना गया, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैसे बनेगा बताएंगे, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सीखो, है ना सर। ठीक, हाँ सर, बात तो समझ में आता है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है कैसा नेचर का होता है? तो जितना दूर पे मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूर पे क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। तो ये, इसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, कैंडल नहीं कहेंगे। फिजिक्स के भाषा में इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे आदित्य बाबू, है ना। हर चीज समझते चलना, समझते चलना बाबू, है ना। समझिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का कैंडल इसको नहीं पुकारेंगे। फिजिक्स के भाषा में कुत्ता को कुत्ता नहीं, और स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, सबको क्या बुलाएंगे? ऑब्जेक्ट, चाहे बॉडी, है ना। फिजिक्स का अपना भाषा होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का फोटो बन गया इधर, है ना सर। इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? फोटो बन गया, है ना। तो ये जो फोटो बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। जो फोटो बनता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, उसको क्या कहा जाता है? इमेज। फोटो नहीं कहेंगे, अनपढ़ जैसा बात हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। तो ये जो इमेज है बाबू, कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है बाबू? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? वर्चुअल है। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा कि इस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो। आपको हिम्मत है भोला, मिरर में अपना फेस देखो, आपको जितना दूर पे मिरर से खड़ा रहोगे, उतना ही दूर पे मिरर के अंदर आपको फेस दिखाई देगा। लेकिन उसको कोई स्क्रीन पे उतारो, पर्दा पे उतारो, है ना, नहीं उतार सकते हो। इसीलिए कैसा इमेज होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला। आगे बाबू, आगे समझो। ये हो गया। अब बाबू इमेज, बाबू प्लेन मिरर में अपना फोटो देखते हो, तो आपका अगर सर ऊपर है, तो मिरर के अंदर भी सर ऊपर ही दिखाई देता ना। अब पैर अगर नीचे, तो सर पैर नीचे ही दिखाई देता। ऐसा नहीं ना होता बाबू कि आपका पैर ऊपर हो जाता, सर नीचे हो जाता है, नहीं ना ऐसा होता। लेकिन कुछ कुछ मिरर ऐसा भी बाबू, जो आपको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। क्या कर देगा? उल्टा कर देगा, है ना, उल्टा कर देगा। जैसे आपको दिखाएंगे, है ना। इसमें बाबू, ये तो नजदीक हो गया, दूर करोगे, इसमें तो नहीं लगता हो पाएगा। आपको चम्मच वाला में करके देखना घर में। इसमें देखना बाबू, देखो बोला, का उल्टा होता है जी? उल्टा हुआ बाबू? उल्टा लगता, दूर करोगे तो उल्टा होगा। इसमें जो इमेज बनेगा ना बाबू, जैसे आपका नाक ऊपर है भोला मेरा, दिख रहा है नाक ऊपर है ना। हाँ सर, नाक ऊपर दिख रहा। अब इसको दूर करोगे ना बाबू, तो नाक आपका क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। इसको इस तरह से अलाइन करोगे ना, तो आपका नाक नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। करके कभी दिखा दिया जाएगा, है ना, है ना। तो जब इमेज उल्टा बनता, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कहते हैं। सारा वर्ड सीखते चलना बाबू, दोबारा नहीं बताएंगे। अगर बाबू इमेज उल्टा बन रहा है,
कुछ कुछ ऐसा मिरर है सर जिसमें बाबू आपका बाबू है ना बाबू सर, एक्चुअल में सर ऊपर रहेगा पैर नीचे रहेगा, लेकिन जब फोटो देखोगे कुछ कुछ मिरर में तो पैरवा ऊपरे हो जाएगा सर नीचे हो जाएगा। तो वैसे इमेज को उल्टा होता है, उसको उल्टा कहते हैं। तो उल्टा को इंग्लिश में क्या कहोगे? इन्वर्टेड कहोगे। क्या कहोगे? इन्वर्टेड कहोगे। ठीक सर। हाँ सर, समझते चलना। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर मेरा सर ऊपर रहता था, मैं उसका फोटो भी क्या रहता, ऊपर ही रहता, मतलब सीधा इमेज बनता। तो सीधा को फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहोगे? इरेक्ट कहोगे। कैसा कहोगे? इरेक्ट मीन्स क्या होता है? सीधा होता है ना। ठीक। ठीक सर, है ना, अच्छी बात। नेक्स्ट भोला, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन मिरर का द्वारा इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट बाबू। ठीक। अब बाबू आप लोग जितना मिरर में हो भोला, जितना हो बाबू, उतना ही वो उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। कुछ कुछ ऐसा मिरर है ना भोला, है ना, जिसमें बाबू आपका फेस छोटा है ना, उसको आपको जूम करके दिखा देगा। जैसे शांति से समझो, जैसे यही मिरर है। तो ये जो मिरर है भोला मेरा, इसमें बाबू नजदीक आपको दिखाई देगा ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। देखो जी कैसे, जैसे मान लो ये पेन का आपको टिप दिख रहा है ना जी, पेन का टिप दिख रहा है, फोकस करो, दिख रहा है टिप। अब इसको मिरर में देखो, इसको किस में देखो, कहाँ देखा जी? मिरर में देखो। तो मिरर में बाबू देखो बाबू, तो आपको भोला मेरा बड़ा दिखाई, मिरर में दिखाई दे रहा है जी, हमको तो दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मिरर में दिखाई दे रहा है बाबू, खाली मेरा फेस सारा जी, कहने के कैमरा जी, यस सर दिख रहा है। है ना। देखो इसको बाबू, आप देख रहे, मिरर दिखाई दे रहा है बाबू? पेन का टिप दिखाई दे रहा है मिरर में बाबू? नो सर। दे, नहीं दिखाई दे रहा। अब ये एंगल करने से यस सर। घुमाइए, दिया दिखाई जी? नहीं दिखाई दे रहा जी? अरे शैतान, अब तो दिख रहा है दिखाई। सर। हाँ तो देखो, तो दिख रहा पेन है। छोटा को, हाँ पेन छोटा को, लेकिन उसका टिप बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? देखो जैसे जैसे दूर करें बड़ा हो रहा है ना बाबू। यस। नहीं नहीं दे रहा बाबू। अरे उतना ही को टिप है कि उसमें बाबू बड़का को, हमको तो बड़का को दिखाई दे रहा। चलो ठीक है, बाद में समझना। नहीं समझ में आता है ना, तो यहाँ पे बाबू देखो, मेरा नाक देखो, है ना, नाक मेरा देखो, देखो कितना बड़ा नाक दिखाई देगा। इतना बड़ा मेरा शक्ल नहीं है बाबू, इतना बड़ा नहीं ना है जी, देखो एकदम पूरा बाल उल दिखाई दे दिया है ना जी, है ना बोला। तो ये फेस बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं समझ में आ रहा गुनगुन? आ रहा है सर। हाँ। तो इसीलिए कोई कोई ऐसा मिरर होता है ना बाबू, जिसमें आपका फेस बाबू बड़का को दिखाई दे देता है ना। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना। ठीक। तो इसीलिए वो ये जो मिरर है ना, कॉनकेव मिरर भोला, इसको हम लोग ब्यूटी पर्पज से यूज कर। जैसे मान लो आप फेना लवली बढ़िया से मेकअप कर रहे हो और यहाँ नकिया तर छूट गया थोड़ा सा, तो सुंदरता खराब हो जाएगा ना। तो इसमें नजदीक में करके देखोगे ना तो आपको जूम करके दिखाई दे देगा। ये जो मिरर हो रहा है इसमें देखोगे ना तो आपका फेस बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो मान लो छोटा छूट गया थोड़ा सा, ब्यूटी वाला काम बाबू, तो यहाँ पे लग रहा होगा आराम से, है ना। तो इसीलिए वो कुछ कुछ ऐसा मिरर हो जिसमें आपका फेस क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा, है ना। लेकिन प्लेन मिरर में बाबू ऐसा नहीं होता, जितना वो आपका फेस है ना उतना ही आपको प्लेन मिरर में दिखाई देगा, है ना। तो कैसा नेचर हो गया? वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, एंड क्या हो गया बाबू? जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना वो ऑब्जेक्ट है उतना ही उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, है ना। ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कॉनकेव मिरर की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें बाबू देखोगे ना बाबू, तो मेरा फेस जो देखोगे ना, आपको बहुत जूम करते हैं। देखो बाल देखो, मान लो यहाँ पे बाल छूट गया फिर, है ना बाबू, मान लो मेकअप कर रहे हैं यहाँ पे छूट गया, तो देखो तो बाबू एकदम जूम करके दिखाई देगा, है ना। ठीक, देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा, आहा, है ना। तो इसीलिए बड़ा कर देता है। कनकेव मिरर क्या कर देता है? आपको फेस को बड़का को कर देगा, है ना। ठीक। तो ये मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। तो प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टर, जितना दूर पे इमेज बनेगा उतना ही दूर पे उसका, हाँ जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उतना दूर पे इमेज बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लेन मिरर का, आप लोग बाबू मेरा लेटरली इन्वर्टेड होता है। एम्बुलेंस वर्ड लिखना, है ना,
एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखना है ना। ठीक। अब एम्बुलेंस वर्ड लिखिएगा बाबू, इसको प्लेन मिरर में देखिएगा तो आपको यह उल्टा दिखाई देगा, है ना। तो इसी हाँ सर मतलब क्या पता सर? है। तो हाँ एम्बुलेंस में मतलब, ये आगे साइड में उल्टा लिखा हुआ रहता है। अच्छा ठीक। मतलब क्या सर, अगर आप बाबू राइट हैंड होल्ड कैले हो ना, हम अपना राइट हैंड पकड़ लें, राइट हैंड से राइट कान पकड़ लें, तो प्लेन मिरर में जाके देखोगे ना, तो ये आपका बाबू राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। तो जब लेफ्ट वाला राइट हो जाता, राइट वाला लेफ्ट हो जाता, तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, है ना। तो इसी कारण भोला आप लोग बाबू कभी, है ना, मान लो दो चकिया से जा रहे हो, दो चकिया पे है ना, मान लो चार चकिया पे गाड़ी पे जा रहे हो, है ना, अब पीछे से एम्बुलेंस आ रहा, तो बगल में क्या रहता है, यहाँ पे रियर व्यू मिरर रहता है ना। ठीक। इधर जा रहे हो गाड़ी से, यहाँ पे रियर व्यू मिरर रहेगा, तो पीछे चढ़ से आएगा बाबू एम्बुलेंस वाला, तो देखना एम्बुलेंस बाबू उल्टा वर्ड लिखल रहता है। कैसे लिखल रहता है सर? एम्बुलेंस जो देखोगे ना भोला, ये उल्टा लिखा हुआ रहेगा। ए रहता है, फिर एम रहता, और शायद ऐसे बी रहेगा, बी ऐसे रहेगा, यू तो ऐसे रहेगा, एल ऐसे रहेगा, एल तो ऐसे रहेगा, है ना, आई एन ऐसे रह जाएगा, और सी ऐसे रह जाएगा, उलट जाएगा, और ई शायद ऐसे हो जाता है ना। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन, है ना। जैसे बाबू ये एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता, लेकिन आदमी उसको कहाँ देखेगा? अपना, है ना, मारुति या दुचक्या के बगल के वाले मिरर में। तो ये क्या हो जाता है? लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाता। तो यही जो लेफ्ट वाला राइट हो रहा है, राइट वाला लेफ्ट हो रहा है ना, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है ना। ये क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है ना, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है ना। तो इतने सारे क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, है ना, प्लेन मिरर से रिलेटेड इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ेंगे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं। अब इसका इमेज ड्रा करना, अब शांति से समझो, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुआ। देखो इसका इमेज कैसे ड्रा करोगे। तो इमेज ड्रा करने के लिए बाबू, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा ना, उसी को वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? उसका इमेज बनाएंगे। अब शांति, खाली समझने वाला क्लास है फिजिक्स बाबू, सिर्फ खाली समझने वाला क्लास है। बताए थे भोला मेरा आपको बाबू, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, है ना, ठीक सर। तो एगो रे ऑफ लाइट बाबू प्लेन मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रहा है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना। ठीक सर। एकदम 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा, मान लो ऐसे चला सर, एकदम ऊपर हो गया जी, एकदम 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा, मन से प्रणाम जी ईशान। ये प्लेन मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रहा है सर? 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे एकदम वर्टिकली इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा सर? बताए थे बाबू, प्लेन मिरर पे बाबू रे ऑफ लाइट जब वर्टिकली इंसिडेंट होता तो इसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसी रास्ते क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिखा रहे हैं, कैसे बनाओगे? तो इमेज जब भी बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा। किससे बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा ना, वहीं पे उसका इमेज बनेगा। बात समझो, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। ठीक। ठीक सर, बात तो समझ में आई। तो ये इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं आ जाएगा ना जी। हाँ सर। इमेज बनाने के लिए बाबू दो ले, अब इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर हो गया, तो इसको पीछे वर्चुअली हम लोग बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, बढ़ाइए सर वर्चुअली। इसीलिए इसका जो साइज हो रहा है बाबू थोड़ा सा भारी कर रहा है ना, तिरछा लगता है, भाग रहा है बाबू। इसको वर्चुअल, जो रिफ्लेक्टेड है उसको वर्चुअली बढ़ाओ पीछे। ठीक सर। और एगो रे ला बाबू, मान लो भोला मेरा एक रे यहाँ पे इंसिडेंट करवा दो, इस तरह से, है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे बाबू, तो यहाँ पे जितना एंगल से आएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करो, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। रे ऑफ लाइट वो इमेज बनाने के लिए हमको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे करोगे? तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओ, ये इंसिडेंट रे हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, ये इधर चल गया, है ना। ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये वाला मेरा कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे।
समय शांति समझ। तो रिफ्लेक्टेड रे एगो इधर आ गया सर, एगो इधर, सही में कहीं नहीं ना कट कर रहा। ये रिफ्लेक्टेड रे, एगो इधर से रिफ्लेक्टेड रे, सही में नहीं ना कट कर रहा। सर हमको कंफ्यूजन हो रहा। अच्छा लो शैतान, कंफ्यूजन होता, टेंशन मतलब सब सोल्यूशन। मान लो बाबू आपको रे निकालना है। देखो आप जैसे भी रे, दूगो इंसिडेंट मान लो बाबू, हम ऐसे को इंसिडेंट करवा देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक मान लो आप ऐसे अगर इंसिडेंट करवाना चाहते हो ऐसे करवा दो, ये इंसिडेंट रे हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एंगल से इंसिडेंट करवा दो। तो जितना यहाँ पे नॉर्मल डालो, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा ना। हाँ सर। तो एगो रिफ्लेक्टेड रे ये सर, एगो ये आगे कहीं कट नहीं करेगा, है ना। तो आगे अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो इमेज मेरा रियल बनेगा, और नहीं सही में कट करेगा तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा। देती शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, क्या गुनगुनान कर जी अनु शैतान। ये बात आप सीख लो, नहीं तो जिंदगी में 10th में फेल हो जाओगे। आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बाबू हमको रिफ्लेक्टेड रे को कट करवाना है सर ना। तो आप रिफ्लेक्टेड क्यों बोल रहे रिफ्लेक्ट हैं सर? रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालोगे, तो रे इंसिडेंट करवाओगे तब ना। तो दो गो रे इंसिडेंट करवाए, एगो ब्लू कलर वाला सर इधर आया इधर चला गया, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। ब्लैक वाला वो इधर आया भोला और इधर चला गया, इधर आया किधर चला गया, ये ब्लैक वाला हो गया, है ना। जितना एंगल से आएगा सर उतना एंगल से जाएगा। ठीक, नीचे वाला ब्लू वाला कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना, है ना। ठीक सर, ये जितना एंगल से आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल से जाएगा बाबू, है ना। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड है, आगे कहीं नहीं कट करेगा, तो इसको पीछे बढ़ा, ये ना रिफ्लेक्टेड है, इसको कहीं पीछे बढ़ा। ठीक, पीछे बढ़ा एकदम स्ट्रेट में, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना, पीछे बढ़ा दिए सर। इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा बाबू, है ना बाबू, इस तरह से, है ना। और थोड़ा सा सही से बढ़ाओ, हमारा फ्री हैंड बोला, है ना। हाँ सर, और ये आपका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। तो यहीं पे कट कर रहा है ना। ठीक बाबू, ये ऊपर चला गया जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो बाबू। इसी के लेवल में आपको होना चाहिए, है ना। यहाँ से ऐसे ड्रा करोगे तो कुछ यहाँ पे कट करवा, है ना। ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लगभग क्या करेगा, कट करेगा। तो इस कैंडल का बाबू इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, जितना गो उतना ही गो बनाओ ना सर। ठीक बोला। तो इस तरह से क्या बनाना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना, है ना। यही कैंडल का क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना। इस कैंडल का क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना। सुंदर से आप लोग बनाइएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया बाबू, ये इसका क्या हो गया, इमेज हो गया। इमेज कैसा होगा सर, जितना दूर पे रहेगा उतना ही दूर पे इधर होगा, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है क्योंकि फ्री हैंड से बना है ना। ठीक, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा बाबू, इरेक्ट होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। ड्रा करो बाबू। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट रे। तो इमेज का हम कसम खाते हैं, सारा बच्चा कसम खाना जी, इमेज जब भी बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे से बनाएंगे, अभी कसम खिलाते हैं सबको। लिखो, ड्रा करो बाबू, फिर उसके बाद कसम खाना बाबू, अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। यार मेरे दोस्त ने भी ज्वाइन करना। श्रुति सो गई जी, श्रुति आप लोग सेम लेवल में बनाएगा, सेम दूरी मिरर से और सेम लेवल पे, जल्दी लिखिए। सर, हाँ बोला, तो मेरे एक दोस्त ने भी ज्वाइन करना है। नंबर दे दीजिएगा बाबू, बात कर लेंगे। कौन से क्लास में है जी, सर मेरे क्लास में ही है, आप कौन क्लास में बोला, 9th।
9th में हो जी, तो बेसिक उसी का आता है जी, आपको तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं, उसको भी आएगा तब ना बाबू। नंबर भेज दीजिए बाबू, कल बात करते हैं, देखते हैं। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, बोलिए। होता क्या है बाबू कि बच्चा बाबू 9th 8th में तो जाता है, लेकिन आप लोग को भी स्थिति बाबू पता है स्कूल का। ये बाबू मिरर कहाँ से इरेक्ट लाइट मार रहा है, ये बोला मिरर चमक रहा है, इसको उलट दो। नंबर भेजिएगा रौनक, देख लेते बाबू क्या है नहीं है जो। जम्मू कश्मीर से भोला आ जाएगा, है ना, आप लोग के साइड से ग्रुप बन जाएगा तो सारे जगह जाएंगे, अभी तो रौनक के पास गए नहीं है। अभी बीकानेर का बाबू एमपी का है। और बैच ए स्टूडेंट, ये 2 डिपार्टमेंट बचा हुआ है, लिख ले बाबू, भेजे बाबू। एगो गौरव नहीं आया, एगो शुभ शैतान सो गया। शुभ बाबू, नहीं जी जगले है जी। समझ में आता है शुभ? लब शैतान समझ में आता है जी? लाभ। यस सर। हाँ तो सुंदर से करते चलना बाबू, फिर अगला साल आपको पढ़ाएंगे तो टनाटन हो जाना है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ो बाबू, 9 में पढ़ोगे 9 का सिलेबस पढ़ाएगा, 10 में पढ़ोगे 10 का सिलेबस पढ़ाएगा। 9 में कभी 10 वाला कोई पढ़ा ही नहीं सकता बोला। जल्दी बाबू, जल्दी 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 जल्दी। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था बाबू, प्लेन मिरर से रिलेटेड। कसम खा के याद रखना बाबू, कसम खाओ भी सारे बच्चा, जल्दी जल्दी लिखो जी। जो जो बात बाबू यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको आप गांठ बांध के पोटरी में, है ना, याद कर लो। आपको स्फेरिकल मिरर बाबू समझा? स्फेरिकल मिरर कैसा होता है सर? लोटा जैसा शेप का होता है। इमेज देख के आपको बताएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी करो जी। लिख ली श्रुति? यस सर। चलिए अब आगे समझिए। देखो भोला, यहाँ मिला भोला मेरा, यही आपका स्फेरिकल मिरर होता है। कौन बोला सर? यहाँ जो दिख रहा है गोलगाल बाबू, दिख रहा है, देखो गोलगाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा गोल, तो यही आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। ये पूरे क्या स्फेयर है बाबू ना, देखो पूरा भी स्फेयर है, तो क्या स्फेरिकल मिरर हो गया। अगर बाबू यही मान लो अगर कांच का टुकड़ा रहेगा तो इसको काटो, और काटने के बाद बाबू आप कैसे पॉलिश करते हो, ये सब सारे का सारे क्या सर, इतना अच्छा से तो दिख रहा है, ये गोला है तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर हो गया, है ना, ठीक। अब इसी को बाबू कट करोगे, तो कट करो बाबू तब बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अंदर से दिखाई देगा बाबू तो आपका कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। ये सारे का सारे स्फेरिकल गोला है ना, बोला, देखो बोला मेरा गोला है तो स्फेरिकल मिरर हो गया ना। अब जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है ना, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, कोई नया नहीं पैदा लेता। स्फेरिकल मिरर को भोला मेरा, है ना, इमेजिन करो बाबू। अब गोला वाला वैसा ग्लास मिलता नहीं है, मिलेगा तो काट के भी दिखा देंगे। जैसे मान लो यही आपका स्फेयर है, अब इसको कट कर दोगे, कट कर दोगे तो इसे कट होगा। अब मान लो इसको आप पॉलिश किधर से कर रहे हो, है ना, मान लो ये कांच का टुकड़ा आर पार दिखाई दे रहा, तो अगर अंदर से पॉलिश करोगे तो इस उभरे हुए पार्ट से दिखाई देगा। तो जब उभरा हुआ पार्ट से आपको फेस इसमें दिखाई दे रहा, तो उभरा हुआ पार्ट से दिखाई दे रहा, तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर भोला मेरा बाबू, अगर बाबू मेरे मान लो बाहर से पॉलिश कर दिया, इसमें बाहर से पॉलिश कर दिया, तो इस अंदर वाले पार्ट में फेस दिखाई देगा। तो जब अंदर वाले पार्ट में फेस दिखाई देगा तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, ध्यान दो।
कॉनकेव मिरर को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद करोगे, कॉनकेव। तो कॉनकेव में केव आता है, कॉनकेव में क्या होता है, केव होता है। केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है कि नहीं आदित्य बाबू, हर्षित शैतान? केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। तो अगर इधर से आपका फेस देख रहे हो तो ये अंदर गुफे जैसा ना घुस रहा है जी, क्या हो रहा है, गुफे जैसा दिखाई दे रहा है। तो अंदर में आपको धसा हुआ पार्ट में फेस दिखाई दे रहा है, मतलब कॉनकेव मतलब धसा हुआ पार्ट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। धसे हुए पार्ट में बाबू आपको कैसा होता है, गुफा भी धसा जैसा रहता है। जो केव होता है भोला, तो केव में गुफा है, तो गुफा भी धसा हुआ रहता है, और ये भी धसा हुआ पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे ना। ये मान लो बाबू इसमें आपका फेस दिखाई देगा, कॉनकेव कहेंगे, ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कॉनकेव मतलब धसा हुआ पार्ट, मतलब कैसा मिरर शेप होगा सर कॉनकेव का, कॉनकेव का ऐसा होगा। कैसा होगा श्रुति शैतान, ये मिरर बनाएंगे, आप बाहर से पॉलिश कर देंगे, तो ये धसे हुए पार्ट में दिखाई देगा ना, केव मीन्स गुफा। तो ये धसा हुआ पार्ट हो गया सर, तो आपका कॉनकेव हो जाएगा। यदि मिरर भोला मेरा ऐसा है, अंदर से पॉलिश कर दिया ऐसे करके, तो इधर उभरा हुआ पार्ट हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना। और एक कसम खा के याद रखना भोला, कि इमेज जब भी बनाएंगे जिंदगी में, है ना, हम कसम खाते हैं सर कि जिंदगी में जब भी इमेज बनाएंगे बाबू मेरे, जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से ही इमेज बनाएंगे, इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनता। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम कसम खा के कहते हैं सर, चूंकि याद रखोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आपको बनाना रहेगा, तो इमेज जब भी बनाएंगे सर रिफ्लेक्टेड रे से बनाएंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे आगे में सही में कट करता तो रियल इमेज बनता, और ये रिफ्लेक्टेड रे बाबू कट नहीं ना कर रहा है, जिसको हम पीछे सपना में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, सपना, वर्चुअली कर रहे हैं पीछे। मेरा रे रिफ्लेक्ट इधर ना हो गया जी, रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया, आगे निकल गया, तो इसको हम पीछे वर्चुअली बढ़ा रहे हैं, काल्पनिक करके, है ना, काल्पनिक करके। तो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली अगर पीछे कहीं कट कर रहा है कल्पना के द्वारा, तो उसका इमेज वर्चुअल इमेज होगा। और वही रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करता आगे आएगा जिंदगी में, तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा। तो जिंदगी में कसम खा के याद रखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इमेज फॉर्मेशन इज ऑलवेज बाबू फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे। या तो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली कट करवाओ, और नहीं तो रियल में कट करवाओ। सही में अगर ये मान लो, ये बाबू मान लो ये रे अगर किसी कारणवश ऐसे हो के बाबू ये कट कर जाता, एगो इधर एगो इधर, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बनता, है ना। अगर रिफ्लेक्टेड यहाँ पे कट कर जाता मेरे लाल, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बनता, जो कैसा बनता, रियल बनता। रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली कट करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। ठीक, इतना बात बनता है ना। हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो, बोलो बोला। सर कॉनकेव में बनता है ना। आएगा आएगा, जिंदगी में सब आएगा। कॉनकेव में 6 गो केस आएगा, अभी 10-5 दिन पढ़ लो ना, सब आएगा। कॉनकेव में बाबू आपका रियल बनेगा, और कॉन्वेक्स में आपका वर्चुअल बनेगा। सब हम लोग सीखेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, खुद खुद के पढ़ाएंगे। ठीक है भोला, कल बाबू आगे की कहानी कॉनकेव कन्वेक्स बताया जाएगा, समझा दिया आज, कल लिखाएंगे। जी लो जिंदगी बाबू, भेज देना रौनक बाबू नंबर, बात कर लेंगे। भोला आ जाएगा तो लगले आ जाएगा। बाय सर।